दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ध्यान से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अब प्रिंस नरूला ने 15-20 लड़के लेकर के एल्विश यादव और रजत दलाल को मारने की कोशिश करी है। होता क्या है कि अभी इंटरनेट पे ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हम प्रिंस नरूला को देख सकते हैं जो 15-20 लड़कों के साथ बैठे हुए होते हैं और वहीं पर एल्विश यादव और रजत दलाल अकेले बैठे हुए होते हैं। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, आपको पता ही है कि एल्विश यादव ने रोडी शो ज्वाइन किया था एंड वहीं पर उनकी प्रिंस नरूला के साथ काफी बार कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये तो भाई बहुत महीनों पहले ही हो गई थी, क्योंकि ये जो शो है ये प्री रिकॉर्डेड शो है। जो हम अभी देख रहे हैं वो बहुत पहले ही रिकॉर्ड होकर के सेव हो रखा है। पर जब एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की लाइव होती है तो जो एल्विश यादव के फैंस होते हैं वो प्रिंस नरूला को काफी ज्यादा ट्रोल करने लग जाते हैं, उन्हें पोक करने लग जाते हैं एंड उनके अगेंस्ट में ट्वीट्स वगैरह करने लग जाते हैं, जिस पर भी प्रिंस नरूला एक बार उन्हें फिर से रिप्लाई देते हैं। तो भाई ये स्टोरी उनके लिए है जो ऑनलाइन बदमाश है, ठीक है, जो हमें ट्रोल करने के लिए मैसेज कर रहे हैं। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे तुम्हारी नज़र में हम फ्री हैं, हम बहुत फ्री हैं भाई, मिल के जवाब लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन बदमाश हो, ऑनलाइन ही बदमाशी करो, असल में आओगे तो कूटे जाओगे, कूटे, ठीक है। ये तुम ऑनलाइन ही बहुत कर सकते हो, ऑफलाइन तुम्हारे जी में दम नहीं है। तो चलो मजे लो, ठीक है। जब मिलने का मन होगा बता देना, हम मिल लेंगे, वेले हम वेले, ठीक है। तो जब वेले हैं तो थोड़ा बच के, क्योंकि हम फिर घर के बाहर भी आ जाएंगे। रिप्लाई के बाद हमें धारावाहिक जोगिंदर का भी एक वीडियो देखने को मिलता है जो प्रिंस नरूला को सपोर्ट करते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं। पर वहीं पर हमें रजत दलाल का भी एक वीडियो देखने को मिलता है जो एल्विश यादव को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट करते हैं। इस वीडियो में वो एल्विश यादव को सपोर्ट करते हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जिसमें प्रिंस ने उन्हें एक जगह पर मिलने बुलाया था, पर वहां पर प्रिंस के साथ 15-16 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और ये दोनों अकेले होते हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए रजत दलाल ये बोलते हैं, भाई पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है कि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था, इवन दो ये चीजें कभी बाहर आई नहीं। पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया, आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एल्विश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है। एल्विश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एल्विश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने। अगली अपडेट तो भी लोगों ने एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी में एएनआई को ही एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता ही है ये कंट्रोवर्सी मोहक मंगल से स्टार्ट हुई थी, जहां पर उन्होंने एएनआई को लेकर के एक वीडियो पोस्ट करी थी और ये बताया था कि एएनआई क्या कर रहे हैं कि वो क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे रहा है जिन लोगों ने उनकी क्लिप्स यूज करी है, और फिर वो उनसे मनचाहे पैसे डिमांड कर रहा है सब्सक्रिप्शन बोल करके। क्रिएटर्स को एएनआई के जो यहाँ पर चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल भी फेयर नहीं लग रहे होते हैं, क्योंकि लोग बोल रहे होते हैं कि भाई सेकंड्स की क्लिप यूज करी है और इसके लिए एएनआई ने 18 लाख, 20 लाख, 40 लाख, इवन 50 लाख रुपए तक डिमांड करे हैं। तो अभी इसी कंट्रोवर्सी को लेकर के लोगों ने एएनआई को ही एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। आज हमें एक यूजर का ट्वीट देखने को मिलता है जहां पर वो पीएम नरेंद्र मोदी की रिसेंट वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और वही सेम वीडियो को एएनआई ने अपना लेबल लगा करके शेयर किया होता है और सोर्स में भी अपना नाम लिखा हुआ होता है। इस पर रिएक्ट करते हुए वो बोलते हैं, बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑफ एएनआई। आज नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने एएनआई की क्लिप यूज करी है, तो क्या स्मिता प्रकाश उन्हें भी कॉपीराइट स्ट्राइक देंगी? और क्या बाकी यूट्यूबर्स की तरह पीएम नरेंद्र मोदी से भी 50 लाख रुपए की डिमांड करी जाएगी? या फिर ये जो वसूली का रैकेट है ये सिर्फ छोटे क्रिएटर्स के लिए ही है? अब यहाँ पर काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इससे तो एक और फियर अनलॉक हो जाता है, अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से भी कोई क्लिप उठाते हैं तो इस पर भी एएनआई हमें स्ट्राइक दे सकता है। बहुत सारे लोग एएनआई को टैग करते हुए ये बोल रहे होते हैं कि भाई इन पर फाइन क्यों नहीं लगा रहे हो, और कुछ लोग सार्कास्टिकली ये बोल रहे होते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शायद एएनआई की 5 साल की मेंबरशिप ली हुई है। पर वहीं पर कुछ लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि यूट्यूबर्स को अगर एएनआई की क्लिप यूज करनी थी तो उन्हें पहले एएनआई से परमिशन लेनी चाहिए थी। इवन एएनआई ने भी अगर पीएम नरेंद्र मोदी की क्लिप को यूज किया है तो अब सब कुछ पीएमओ के ऊपर है, अगर वो चाहे
चाहे तो वो ANI के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, पर ये उनका डिसीजन होगा। वो चाहेंगे तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। इतनी सिंपल सी चीज आखिर लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। पर वहीं पर कुछ लोग PMO इंडिया को टैग करते हुए एक सीरियस क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि भाई आखिर क्यों ऐसे स्पेशल इवेंट्स में स्पेशल परमिशन सिर्फ ANI को ही होती है। हमारे पास और भी मीडिया एजेंसीज हैं, DD नेशनल है, PTI है, तो उन्हें ऐसी स्पेशल परमिशन क्यों नहीं दी जाती है। आखिर ANI की ही मोनोपोली क्यों? ओनली ANI वाज अलाउड टू शूट इनसाइड द ट्रेन विद द प्राइम मिनिस्टर। नो दूरदर्शन, नो एनी अदर गवर्नमेंट चैनल, ओनली ANI। अब अगर कोई यूट्यूबर 2 सेकंड की क्लिप यूज कर लेगा तो ANI उससे 50 लाख रुपए मांगने लगेगा। क्यों ANI को ही स्पेशल एक्सेस दिया जा रहा है? और इसी वजह से गवर्नमेंट शांत तो नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ANI को ऐसा करने में हेल्प कर रही है। ये गवर्नमेंट फैसिलिटेड वसूली जैसा नहीं लग रहा है? इसी चीज को लेकर के अभी जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी एक पुराना वीडियो निकल करके आ रहा है। वो जब मीडिया से बात कर रही होती है तो वो ये बोल रही होती है कि नो ANI, नो ANI। मतलब वो ANI मीडिया एजेंसी को अपना कोई भी जवाब नहीं देना चाहती है, पर फिर भी जो ANI का रिपोर्टर होता है वो उनके पास माइक लगा देता है तो वो नाराज हो जाती है एंड बोलती है कि प्लीज आप इसे हटाओ। इस पर ध्रुव राठी भी रिएक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कॉमन लोग और ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस भी इस तरह से ANI को बाइकआउट करना स्टार्ट करते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में इनका पूरा बिजनेस ही ध्वस्त हो जाएगा। यूट्यूबर्स वर्सेस ANI कंट्रोवर्सी में भी काफी सारे लोग ANI को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल करके कि जो यूट्यूबर्स हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं, पर जब कहीं पर कुछ पे करने की बारी आती है तो वो गरीब बन जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर ANI कहीं से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई उसमें खर्चा आता है, और अगर आप उसे यूज कर रहे हो, नो मैटर्स आप कितने सेकंड का यूज कर रहे हो, पर अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये देख करके PTI ने भी अपनी दुकान का शटर उठा दिया है। PTI भी लाइक कहाँ जा रहे हो, उनके पास बहुत महंगा देते हैं और बाद में खिचखिच भी करते हैं। एक काम करो, वही चीज हमारे पास पड़ी है, हमसे ले लो, सस्ते में लगा देंगे, आपस के आदमी हो। जस्ट किडिंग। पर अभी PTI की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई है। डियर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी, हम देख रहे हैं कि आजकल कॉपीराइट का बड़ा इशू फेस करना पड़ रहा है। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए हम आपको ऑफर करते हैं PTI की वीडियोस, वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट में। आप अपने यूट्यूब कंटेंट में या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी उसे यूज कर सकते हो। अगली अपडेट तो दोस्तों भी भुवन बाम को इंटरनेट पे कुछ लोग भुवन बाम द डिस्ट्रॉयर बोलने लगे हैं। दोस्तों आपको पता ही है, भुवन बाम जब अपने इंस्टाग्राम पर कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो उसमें टेढ़े मेढ़े कमेंट्स आते हैं एंड फिर वो उन टेढ़े मेढ़े कमेंट्स का ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रिप्लाई करते हैं कि वो कमेंट वायरल जाता ही जाता है। हमने भी आपको पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं काफी सारे हैं। तो अभी उनकी रिसेंट फोटो का भी एक कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ईशांत नाम का एक बंदा लिखता है 2 बच्चों के बाप लग रहे हो। तो इस पर भुवन बाम उन्हें रिप्लाई करते हैं, एक का नाम ईशांत रखा है। अब बात करते हैं एक शॉकिंग और फियरफुल इंसिडेंट के बारे में। होता क्या है कि हरियाणा के पंचकुला में पुलिस को एक अबेंडेंट कार देखने को मिलती है। कार के अंदर एक फैमिली होती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। पुलिस तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, पर हॉस्पिटल जाकर के पता चलता है कि फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं बच पाया है। पुलिस जब उस कार की तलाशी लेती है तो उस कार से एक नोट निकलता है जो लिखा था उस परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल ने। वो बताते हैं कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ और इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे फादर इन लॉ को इस चीज के लिए परेशान ना किया जाए और हमारी पूरी फैमिली का जो अंतिम संस्कार है वो मेरे कजिन से करवाया जाए। इसको लेकर के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल करके आया है वो बताते हैं कि जो ये फैमिली थी ये इसी कर्जे की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफर कर रही थी। पूरी फैमिली ही इस कर्जे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो आखिरी बार बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने जाएंगे, और जब दर्शन करके वो वापस आ रहे होते हैं तभी वो हरियाणा के पंचकुला में एक जगह पर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और फिर वो जहर जो वो अपने साथ ही लेकर आए हुए थे वो पूरी फैमिली को दे देते हैं, जिस वजह से पूरी फैमिली, प्रवीण, उनकी वाइफ, उनके 2 ट्विन बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं उन सभी की लाइफ चली जाती है। अगली अपडेट तो भाई भी 90s किड्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हैरी पॉटर का भी कम बैक हो रहा है। ऑफिशियल प्रोडक्शन हाउस ने कंफर्म किया है कि ये जो कम बैक हो रहा है ये मूवी के रूप में नहीं बल्कि टीवी सीरीज के रूप में हो रहा है, और इस सीरीज के लिए उन्होंने 30,000 एक्टर्स के ऑडिशन लिए तब जाकर के उन्हें उनके हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंजर और रॉन वीजली मिल पाए हैं। ये जो 3 एक्टर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं इनके नाम है डोमिनिक, एराबेला और एलेस्टायर। ये भी अपडेट आ रही है कि इसकी शूटिंग इसी समर से स्टार्ट हो जाएगी। वो बताते हैं कि इन 3 एक्टर्स की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्च हुई है ये करी है हमारे कास्टिंग डायरेक्टर लूसी और एमिली ने। वो बताते हैं कि ये तीनों एक्टर्स इतने ज्यादा यूनिक और वंडरफुल हैं कि हम खुद वेट नहीं कर पा रहे हैं पूरी दुनिया को स्क्रीन पर इनका जादू दिखाने से। अगली अपडेट तो अभी एक डॉक्टर या बोले तो कंटेंट क्रिएटर ने हॉस्पिटल्स की डार्क रियलिटी एक्सपोज कर दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रोनित साहब की, जो एक डॉक्टर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। वो रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स के बिल्स बनाने के कल्चर को एक्सपोज करते हुए। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ,
क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ़ करना, इंसान हूँ मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ। पर अब चुप नहीं रह सकता। अब ज़रूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका फिल्मी आईक्यू। क्या आप एक पॉपुलर मूवी के पोस्टर को उसके जापानीज वर्जन से गेस कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता भाई 99% लोग भी इस मूवी के पोस्टर को देख करके इसका नाम गेस कर पाएंगे। पर अगर आप उन 1% लोगों से और आपने सही आंसर गेस कर लिया है तो नीचे कॉमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में हम आपको शॉर्ट आउट दे सकें। फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो के बेस्ट आंसर का शॉर्ट आउट जाता है HP व्लॉग्स भाई को। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, ध्यान से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 1 साल हो रहा है मेरे भाई और तुम लोगों ने अभी तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं कंप्लीट करवाए हैं।